वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं ओपी जगुका बाड़मेर के और राजस्थान के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान संकल्प क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में आयोजित होने वाली संगणक की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए एक सौगात के रूप में उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि विदित है, अभी कुछ घंटों पहले राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने संगणक की विज्ञप्ति लॉन्च की है और बच्चे दूरभाष पर भी और कमेंट्स के माध्यम से भी कई बार ट्वीट करते थे कि सर इसका फॉर्म अभी लॉन्च नहीं हुआ, जबकि एग्जाम की डेट घोषित हो चुकी है। तो दोस्तों, आपके इंतजार की घड़ियां आज शाम को अधीनस्थ बोर्ड ने समाप्त कर दी है और आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं सारी सूचनाएं आपके सामने संप्रेषित करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी प्रतिभागियों का जो राजस्थान में आयोजित होने वाली संगणक की एग्जाम में शिरकत कर रहे हैं, उनके अग्रिम सिलेक्शन की शुभकामना देते हुए यह समूची जानकारी आपके लिए संप्रेषित कर रहा हूं। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो जो जो तथ्य हमें पता होने चाहिए, उनकी सारी डिटेल्स, सारी बातें आज की क्लास में मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका, बने रहें। तो दोस्तों, इस विज्ञप्ति में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सम्मुख रखे हैं। तो पहली बात तो है टोटल पदों की संख्या। तो दोस्तों, ये मैंने पहले जो वीडियो लॉन्च किया उसमें भी बताया था, इसमें कुल पदों की संख्या है 583। तो इस लिहाज से देखें, क्योंकि 250 से ज्यादा पद संगणक की विज्ञप्ति में नहीं आए, तो 2011 में, 2018 में और 2021 में 3 बार जो संगणक का एग्जाम आयोजित हुआ है, उन तीनों की कंपेयर अगर एग्जाम 2023 को देखें तो ये मैक्सिमम पद है। तो ये आपके लिए अच्छी सूचना है और संगणक के एग्जाम में 583 पद कोई छोटा नंबर नहीं होता। तो आपको बधाइयां। और इसकी योग्यता और आयु, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बच्चों में भ्रांति है कि इसमें कौन कौन व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें योग्यता और आयु की बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं योग्यता की। तो बीकॉम, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। बीकॉम, बीए, क्योंकि ग्रेजुएशन इसकी पात्रता है, और बीएससी। तो यहां पे आप क्लियर तौर पे समझ जाइएगा कि जो छात्र बीकॉम के हैं वो सभी छात्र इसमें एलिजिबल हैं। बीकॉम जिन्होंने किया है वो सभी छात्र इस परीक्षा के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने बीकॉम किया है। और बीए की बात करें तो इसमें क्राइटेरिया रखा है बीए में या तो होना चाहिए आपके पास क्या, या तो आपके पास होना चाहिए इकोनॉमिक्स, या तो होना चाहिए इकोनॉमिक्स, और या फिर होना चाहिए सांख्यिकी। और बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फाइनल, इन तीनों में से किसी भी ईयर यानी किसी भी साल में आपने अर्थशास्त्र या सांख्यिकी को ऑप्शनल पेपर के रूप में पढ़ा है, तो संगणक का फॉर्म भरने की आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। और बीएससी की बात करें तो क्योंकि जो सांख्यिकी है वो बीएससी में भी होता है, तो बीएससी की पर्टिकुलर बात करें तो केवल इसमें गणित प्लस सांख्यिकी यहां पे लिख दिया, इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं है, केवल गणित। तो दोस्तों, ये इसकी क्राइटेरिया की बात है। प्लस ये तो आपकी पात्रता होनी ही चाहिए, और प्लस इनके साथ यानी ये तो है ही है, इसके साथ कंप्यूटर डिप्लोमा और कंप्यूटर डिप्लोमा जो मिनिमम क्राइटेरिया है इसका, वो है आरकेसीएल। यानी कम से कम आपने कंप्यूटर के डिप्लोमा के रूप में आरकेसीएल किया हुआ है, आरएससीआईटी, तो आप
ये फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो मैं फिर से क्लियर कट करता हूं, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया है वो इस एग्जाम में पात्र नहीं है। साफ तौर पे लिखा हुआ है विज्ञप्ति में, आप भी विज्ञप्ति को ढंग से पढ़ लेना। और जो इस एग्जाम में फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीकॉम किया है वो सारे इस परीक्षा में पात्र हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीए में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल में से किसी एक साल इकोनॉमिक्स को या स्टैटिस्टिक्स को बतौर ऑप्शनल पेपर पढ़ा है वो इस एग्जाम में पात्र हैं। और या फिर बीएससी मैथमेटिक्स वाले इस एग्जाम में शिरकत करने का हक रखते हैं। इन तीनों के साथ एक बेसिक चीज जो इसमें वांछित है वो है कंप्यूटर डिप्लोमा। तो कम से कम कंप्यूटर डिप्लोमा का जो क्राइटेरिया इसमें रखा गया है वो RSCIT रखा गया है, यानी RKCL भी इसको बोल सकते हैं। तो ये इसमें फॉर्म भरने वाले छात्रों की पात्रता रहेगी। और एज फैक्टर, क्योंकि 21 के बाद में एग्जाम नहीं हुआ है तो 2 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और एज फैक्टर का वो इसमें क्राइटेरिया है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष ये इसका एज क्राइटेरिया है। और अगर आप इस एज क्राइटेरिया के अप गए, यानी 40 साल आपकी एज हो गई, तो आपको 3 साल की छूट है, क्योंकि 2-3 साल से विज्ञप्ति लॉन्च नहीं हुई थी। तो जो भी छूट का क्राइटेरिया वो तो रहेगा ही। और अब इसमें बात करते हैं फॉर्म की डेट। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों बाद, तो 12 जुलाई से इस एग्जाम का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। साइट खुल जाएगी और परीक्षा तिथि, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब पहला वीडियो आपके लिए लॉन्च किया था, निश्चित रूप से ये एग्जाम जो होगी परीक्षा तिथि वो एनी हाउ 14 अक्टूबर को ही होगी, ऐसा अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, पदों की संख्या जो बहुत ज्यादा है, इस पद को देखते हुए और इसकी योग्यता में जो शामिल लोग या स्टूडेंट हैं वो बीकॉम सभी, बीए अर्थशास्त्र या सांख्यिकी, बीएससी मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का डिप्लोमा। 12 जुलाई से फॉर्म आपके लिए लॉन्च हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और परीक्षा की डेट 14 अक्टूबर है। पहले भी अधीनस्थ बोर्ड ने इसकी जो डेट घोषित की थी, अधीनस्थ बोर्ड अब भी उस पर ही कायम है। तो राजस्थान के वर्तमान जो हालात हैं, सरकार जिस प्रकार से एक्टिव है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि एग्जाम इससे ज्यादा आगे जाएगी। एनी हाउ निश्चित तौर पर 100% आप मान के चले कि ये एग्जाम 14 अक्टूबर को ही होना है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आज 7 जुलाई हो चुकी है और 14 अक्टूबर यानी लगभग आप मान सकते हैं 3 महीने का टाइम आपके पास बचा है। तो अब आप तैयारी कैसे करें? तो दोस्तों डरे नहीं, आश्वस्त रहें। संकल्प की सशक्त टीम, पूरा संकल्प परिवार राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों के सिलेक्शन में आज तक सफल योगदान देता आया है। और इसी कड़ी में इस एग्जाम में भी हम आपका साथ देंगे। और विगत 23 जून से ऑलरेडी यहाँ पर इस मंथ से ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है और अभी बहुत ज्यादा कोर्स आपका नहीं निकला है। अगर आज ही आप जुड़ते हैं तो आज तक का जो अध्ययन आपका रह गया, क्योंकि इसकी तैयारी का जो क्राइटेरिया हमने माना लास्ट डेट, वो रक्षाबंधन की डेट मानी है, यानी 30 अगस्त से पहले इस पूरे कोर्स को हम अच्छे से आपके सामने संप्रेषित कर देंगे, अच्छे से समझा देंगे। और जैसे ही आज से जो स्टूडेंट जुड़ता है, अगर वो कोई क्वेरी महसूस करता है, कोई प्रॉब्लम महसूस करता है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं रहेगी, क्योंकि आप हमसे जुड़ेंगे तो हम उसका शेड्यूल आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो जो 2-4 टॉपिक आज तक पढ़ा दिए हैं ऑनलाइन क्लास में, स्टेट्स और इकोनॉमिक्स में, वो आपको 30 अगस्त के बाद में वापस समझा दिए जाएंगे, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस मन से। तो दोस्तों लग जाओ, एक क्षण भी अब आप खराब करने की स्थिति में नहीं है। अगर आप सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो संकल्प परिवार आपके साथ तैयार है। आपको वो सारा मटेरियल जो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा, अच्छे से समझाया जाएगा और अच्छे से उसका मटेरियल भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो
आप सभी राजस्थान के और आसपास के जितने भी राज्यों के प्रतिभागी इस एग्जाम में शिरकत करने जा रहे हैं, पूरे संकल्प परिवार की ओर से मैं ओपी जगुका आप सभी प्रतिभागियों को अग्रिम बधाइयां देता हूं और भगवान से उम्मीद करता हूं कि आपका चयन संगणक की एग्जाम में हो, ताकि आप अपना, अपने गुरुजन का और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ओपी जगुका आपसे अलविदा चाहता हूं, इस उम्मीद में कि आप हमारे साथ जुड़ाव रखेंगे और जो भी आपका सिलेक्शन है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमसे मदद की जो उम्मीद रखते हैं उसको हम पूरा कर पाएंगे। बने रहें, संकल्प परिवार आपकी तैयारी के लिए उत्सुक है, तैयार है। आप बने, जुड़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।